उपस्थित मातृशक्ति, पितातुल्य बुजुर्ग, युवा साथी, आज पाली जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट के सामने जो धरना मैं देख रहा हूं और पिछले 1.5 वर्षों से मैं चाहे यहां नहीं हूं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में हूं, लेकिन एक एक घटना से वाकिफ हूं। जो जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं और उसके विरुद्ध आवाज उठाने का बीड़ा हमारे बीच में विराजमान आदरणीय हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष परमादरणीय अजीत दर्द साहब, हमारे बहुत ही जुझारू पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त पूर्व आदरणीय चुनीलाल जी चाड़वा साहब बहुत ही जुझारू है और आप हर वक्त अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद बधाई देता हूं। हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा पूर्व आदरणीय नीलम जी बिरला, आदरणीय हमारे पूर्व प्रधान साहिबा सुशीला जी, आदरणीय महावीर सिंह जी साहब, डाड़ोप पीरों की धूणी के अध्यक्ष हमारे और हमारे पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस के आदरणीय मुन्नालाल जी साहब, आदरणीय भैरू सिंह जी साहब, आदरणीय जोगाराम जी साहब, सम्मानित मंच सभी पधारे हुए ब्लॉक अध्यक्ष, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष, सम्मानित मंच, और जिस बहन के साथ में जो घटना हुई है, जो आपके बीच में अभी अपना वृत्तांत आपको सुनाया, साथियों, मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप ये चिंता मत करना, ये जो तथ्य लेके आप विराजमान है मातृशक्ति, महिला अत्याचार बंद करो, 100% होगा और करा के रहेंगे हम, आप चिंता मत करो। अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा, कई अपने मन की बात कही, लेकिन मैं एक विश्वास दिलाता हूं आपको, मैं विषयांतर नहीं करना चाहता हूं इस धरने को, अन्य चीजों से नहीं जोड़ना चाहता हूं, लेकिन इस धरने के लिए सबसे पहले जब मैं मध्य प्रदेश था, इस घटना के लिए मैं गोविंद सिंह जी को धन्यवाद दूंगा। इन्होंने मुझे पोस्ट भेजी कि चुनीलाल जी चाड़वा साहब और आप सभी हॉस्पिटल में फोटो आया कि रेखा परियार जी के साथ में एक अभद्र व्यवहार जो डॉक्टर ने किया, और वो वीडियो भी भेजा मैंने। मैं गोविंद सिंह जी को धन्यवाद दूंगा। पुष्पेंद्र सिंह जी, आप 3 दिन से लगे हुए हो मारवाड़ में सबको सूचना देने के लिए, तो आपको भी धन्यवाद दूंगा कि हमें पाली चलना है, आपने मुझे भी सूचना दी है, तो आपको भी धन्यवाद देता हूं। और गोविंद सिंह जी की पैनी नजर को, कि जब उपचुनाव थे चुनीलाल जी साहब, मैं विधायक था और पंचायत समिति का एक उपचुनाव था, उस समय गोविंद सिंह जी बहन रेखा जी को लेके आए मेरे पास में और कहा कि भाई इनको सामान्य सीट से टिकट देना है और जिता के हम लेके आएंगे, कार्यकर्ता जिता के लाएंगे, और इस पढ़ी लिखी बहन है, बेटी है, और इसमें योग्यता और काबिलियत है, और आज काबिलियत इसने अपने भाषण में बता दी, अपना वृत्तांत बता के कि किस तरह से महिलाओं के साथ में अत्याचार जो होता है उसको रोकने के लिए अगर कदम नहीं उठाएगी, हो सकता है बहन रेखा जी घर बैठ जाती, ये इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता साथियों। और मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि पाली जिला कलेक्टर और एसपी पे मुझे 100% भरोसा है कि ये न्याय करेंगे और करके रहेंगे। दावे के साथ मैं कहता हूं, जिस तरह से मैंने जिला प्रशासन और पुलिस का व्यवहार जो मैंने देखा पिछले 1 वर्ष से, मत करो, मन में संशय मत रखो
किसी तरह की शंका मत रखो कि सर आपको न्याय नहीं मिलेगा, 100% न्याय मिलेगा। आज दावे के साथ मैं आपको कह के जा रहा हूं। आपको धरना जारी रखने की जरूरत नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर इस तरह की घटना के साथ में न्याय नहीं होगा, आप चिंता मत करो। इस कोने से उस कोने तक पांव रखने के लिए जगह नहीं होगी। ये अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए पूरा जिला तैयार है। गांव गांव जाके हम अलग जगाएंगे और हम न्याय दिला के रहेंगे। हम संविधान को बचाने की शपथ जो हमारे नेता ने ली है, उस संविधान को बचाने का काम आपका हमारा सबका है। एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये 36 कौम का काम है। मैं ये नहीं कहता हूँ, चुनीलाल लाल ने बहुत सही कहा कि दलित है, महिला है। दलित महिला की बात नहीं करूंगा। पहले बात तो ये दलित शब्द ही गलत है। दलित तो विचारों से होता है। मेरे अगर दलित विचार है, मैं दलित हूँ, ये आप निकाल दो दिमाग में से। और ये ऐसी बातें कहनी छोड़ दो। मैंने विधानसभा में भी कि इसकी परिभाषित किया जाना चाहिए दलित शब्द को। हम पिछड़े समाज से हो सकते हैं, जाति जनजाति अनुसूचित जाति जनजाति समाज से हैं, पिछड़े समाज से हो सकते हैं, लेकिन दलित जाति नहीं होती है साथियों। दलित विचारधारा होती है, वो किसी की भी हो सकती है। इसलिए ये दलित शब्द का कृपा करके आप उपयोग मत करो। मुझे पीड़ा होती है, ईमानदारी से कह रहा हूँ, दिल से मैं कह रहा हूँ, मुझे पीड़ा होती है इस शब्द का। एक महिला मरीज, डॉक्टर का फर्ज होता है कि मरीज उसके लिए भगवान है। हम डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर के लिए अगर साक्षात भगवान है तो उसका वो मरीज है, और वो भी महिला। और इनके साथ में जो वीडियो हमने देखा, जो हमने उनके मंत्रोच्चार सुने हैं, कानों के कीड़े बाहर निकल जाते हैं साथियों। और ये शायद हमने प्रशासन को और पुलिस को भी वीडियो ऑडियो पहुंचा दिया होगा पेन ड्राइव में डाल के। तो मुझे विश्वास है, मैं दावे के साथ कहता हूं, अभी कुछ साथी संशय कर रहे थे प्रशासन और पुलिस पे। मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे जिला कलेक्टर और जिला एसपी पे 100% विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा और मिल के रहेगा। ये न्याय प्रिय लोग हैं, ये किसी के दबाव में नहीं आते, राजनीति दबाव इनके ऊपर मैं देख रहा हूं। मेरे साथी कहाँ गए? सुनील जी, प्रमोद पाल सिंह जी, सुनील जी बैरवा भी मुझे 3 दिन से कह रहे हैं कि अपने को चलना है। ये रानी से हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी, प्रतिपक्ष के नेता है, इन्होंने मुझे फोन किया कि अपने को चलना। मैं बिल्कुल अपन चलेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज शांतिपूर्वक तरीके से एक छोटे से आह्वान पर, छोटा सा आह्वान, मेरे ख्याल से कल आह्वान किया, 24 घंटे के आप समय के अंदर इतनी भारी संख्या में गांव-गांव से आप पधारे हैं। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ आके अपनी उपस्थिति ही दर्ज नहीं कराई। साथियों, मैं पार्टी से ऊपर उठकर बात कर रहा हूं, समाज से ऊपर उठकर बात कर रहा हूं। ये अन्याय के विरुद्ध में लड़ाई लड़ने के लिए आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मैं उनके लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि ये, और साथ में ही, और जिस पार्टी से संबंध हम रखते हैं वो बात की बात है, लेकिन जिस पार्टी से संबंध रखते हैं, इस पार्टी ने अन्याय के विरुद्ध लड़ना। उस समय गोरों के राज में सूर्यास्त नहीं होता था। अमेरिका जैसा विकसित राष्ट्र भी गोरों के अधीन गुलाम रह चुका, अमेरिका भी। उनके विरुद्ध आवाज उठाने की अगर ताकत दी है साथियों, तो वो एकमात्र कांग्रेस पार्टी ने दी है। आज उसी की बदौलत हमारा संविधान लिखित और निर्भीक रूप में हमारा संविधान लागू हुआ है। हवा में संविधान नहीं है, लिखित और निर्भीक संविधान लागू हुआ है। और उस संविधान को बचाने की शपथ प्रत्येक भारतीय को लेनी है। संकल्प के साथ में हम दूसरा काम तो कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन संकल्प ये लेके चले कि हमारे संविधान को हम कैसे बचाएं, और उसके लिए हम मर मिट जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा संविधान अक्षुण्ण रहना चाहिए।
संविधान के कुछ भी आंच नहीं आनी चाहिए। तो मैं एक बार पुनः चुनीलाल जी साहब, आपको, महावीर सिंह जी साहब, हमारे मुन्नालाल जी मैनसन साहब, सभी साथियों को, प्रमोद पाल सिंह जी को, गोविंद सिंह जी को, पुष्पेंद्र सिंह जी, सभी को, नीलम जी को धन्यवाद देता हूं कि आप इस कार्य के लिए अपना समय निकाल के ये आह्वान, एक छोटा सा आह्वान करके इतनी भारी संख्या में यहाँ आप आमंत्रित एकत्रित किए हैं। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे प्रशासन और पुलिस पे तीसरी बार दोहरा रहा हूँ इस बात को, 100% विश्वास है कि न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा और न्याय मिलेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अगले को जो भी कानून में जो धारा के तहत चाहे अरेस्ट किया जाए, सस्पेंड किया जाए, होके रहेगा, ये आपको मैं विश्वास दिला के जा रहा हूँ। मैं एक बार पुनः सभी को धन्यवाद देता हूँ और अगली जो कार्रवाई है आदरणीय चाड़वा साहब आपको बताएं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं।